हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर द लाइफ में। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टूडेंट के अंदर होने वाले अवसाद, तनाव और स्ट्रेस के पीछे क्या कारण होता है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट के अंदर होने वाले तनाव, अवसाद और स्ट्रेस को किस तरीके से कम किया जा सकता है। यहाँ इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके माध्यम से हमें ये समझ में आएगा कि कैसे अलग अलग पड़ाव पर आते समय स्टूडेंट्स के ऊपर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसके चलते उसके ऊपर जो अवसाद का इफेक्ट होता है, जो स्ट्रेस का इफेक्ट होता है, उसको कम किया जा सकता है। कैसे इंसान की स्टूडेंट लाइफ में जो अलग अलग समय होता है उसके हिसाब से किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिसके ऊपर यदि हम काम करें तो इंसान के ऊपर अवसाद का असर या तनाव का असर या स्ट्रेस का असर कम होगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स में होने वाले तनाव को कम करने के लिए हम इसे दो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी 8th क्लास या उससे नीचे के स्टूडेंट। सेकंड कैटेगरी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट। एंड थर्ड कैटेगरी 12th क्लास के ऊपर के स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर पास कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने तीन कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी 8th क्लास या उससे नीचे के स्टूडेंट्स, सेकंड 9th 10th 11th 12th इन चार क्लासेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो, एंड थर्ड कैटेगरी जो स्टूडेंट्स 12th पास कर चुके हैं। अब इन तीनों कैटेगरी में अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को आधार बनाएं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को आधार बना के हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, उस चीज़ पर बात करते हैं। जो बच्चे 8th क्लास या उससे नीचे की क्लासेस में पढ़ रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स को उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ सके। इसका सीधा सीधा इफेक्ट उसके करियर लाइफ में पड़ेगा, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में पड़ेगा। 12th के बाद वो जिस किसी फील्ड में भी अपना करियर बनाने की सोचेगा, उसमें उसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का बहुत अच्छे से ज्ञान होगा, बहुत अच्छे से उसे आभास होगा कि उसे किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। यदि हम 8th क्लास तक इंसान का या स्टूडेंट्स का ध्यान उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ले जाएं, उसे समझाएं कि कैसे उसके अंदर की जो खूबी है, कैसे उसके अंदर का जो टैलेंट है, उसके अंदर की जो स्किल्स है, वो आगे जाके उसके करियर बनाने में, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में वो जिस किसी माध्यम से पैसा कमाएगा उसमें सहयोग देगी और उसकी जो स्ट्रेंथ वीकनेस है वो किस तरीके से उसकी लाइफ को इफेक्ट करेगी। तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स के जो विचार हैं उसे एक बहुत हद तक दिशा मिल जाए। उससे होगा ये कि जब विचारों को एक दिशा मिल जाएगी तो उसके अंदर का अवसाद कम हो जाएगा, वो सेल्फ अवेयरनेस में आ जाएगा, वो सेल्फ एनालिसिस करने लगेगा, उसे अपने बारे में पता चलने लगेगा और जब उसे अपने बारे में पता चलने लगेगा तो वो उसे और निखारने लगेगा। सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकेंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो 9th 10th 11th 12th इन चार क्लासेस में पढ़ते हैं। अगर 8th क्लास तक किसी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाए कि सेल्फ एनालिसिस कैसे करनी है, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में समझ में आ जाए, उसे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जो है थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी हो जाए, उसे ये समझ में भी आ जाए कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना कैसे है, वीकनेस को कैसे कम करना है और स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, उसे अगर ये समझ में आ जाए कि उसके अंदर की स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे आगे जाके उसकी लाइफ को इफेक्ट करेगी, तो इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे आने वाली लाइफ में उसके विचारों को डायरेक्शन मिल जाएगी, उसकी अंदर जो एनर्जी बह रही है उसको डायरेक्शन मिल जाएगी। मैं यहाँ पर जो बार बार एनर्जी और विचारों की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ उसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए, किसी ने कहा है कि भोजन खाना उतना ही लेना चाहिए जितना कि शरीर अच्छे से चलने लगे। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना हो जाता है तो शरीर में एनर्जी बढ़ जाती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है। अब जो बढ़ी हुई ऊर्जा है उसको नियंत्रित करने के लिए या तो आप एक्स्ट्रा मेहनत कर लें या फिर आपके शरीर में कोई विकृति पैदा हो जाएगी, कोई बीमारी पैदा हो जाएगी जिसके माध्यम से वो अतिरिक्त ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकलेगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि या तो हम ऊर्जा की मात्रा को, एनर्जी की मात्रा को ही उतना ही लें जितना कि हमें रिक्वायर है,
यदि हम ज़्यादा भी लेते हैं तो फिर उसे मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। तो जब हम स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं तो कई बार उन्हें इतनी डेप्थ में जो नॉलेज नहीं होती, वो नहीं जाना चाहते, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है एजुकेशन फील्ड में काम करने के नाते। फैमिली मेम्बर्स की ड्यूटी है कि ये उसे स्टूडेंट्स को इन सब जो चीज़ों के बारे में बताएं, इन सारे कंसेप्ट के बारे में बताएं, इस तरीके से भी ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया बताएं, ताकि उसे आने वाली लाइफ में इस तरीके से भी लाइफ को मैनेज करने में आसानी रहे। तो जो 9th 11th 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें जब एक बार ये समझ में आ जाएगा कि सेल्फ एनालिसिस कैसे करनी है, सेल्फ अवेयरनेस कैसे करनी है और ये किस तरीके से आगे की उनकी लाइफ को इफेक्ट करेगा, उसके बाद फिर बात आती है इस बात को डिसाइड करने की कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। क्योंकि जब वो ये समझ जाएंगे कि उसके अंदर की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उसके आधार पर वो इस बात को भी डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। और जब इन 4 सालों में उन्हें ये क्लियर हो जाएगा कि उन्हें किस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो इन्हीं 4 सालों में वो उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, उस दिशा में पहले से काम कर पाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स को भी और उनकी फैमिली मेम्बर्स को ये होगा कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा टाइम ख़राब करने की जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जब भी आप अगर किसी कंपटीशन वाले बंदे से पूछेंगे जो किसी पर्टिकुलर कंपटीशन की तैयारी ना कर रहा हो, जैसे कई लोग 12th के बाद जो है इंजीनियरिंग की कंपटीशन की क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं या मेडिकल की क्लासेस जो है ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन्हें पता होता है कि उन्हें इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देना है, आईआईटी का एग्ज़ाम देना है या ट्रिपल ई का एग्ज़ाम देना है, या जो मेडिकल की तैयारी करते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें मेडिकल लाइन में जाने के लिए एग्ज़ाम देना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो एसएससी, रेलवे और ग्रुप डी वगैरह की कंपटीशन की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, उन्हें तो कई बार पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है, वो बस एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैटर ये आ जाता है कि उनके विचारों को दिशा नहीं मिली होती है, और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है एक स्टूडेंट्स के अंदर के अवसाद का, स्टूडेंट्स के अंदर के तनाव का। शिक्षा तब तक साकार नहीं होती जब तक वो इंसान के जीवन में अमल में नहीं आती। शिक्षा की सार्थकता उसके उपयोग में होती है, उसे ग्रहण करने में नहीं होती। जो शिक्षा आप उपयोग नहीं कर सकते, उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता। डिग्री, डिप्लोमा और बहुत सारे सर्टिफिकेट आप इकट्ठा कर सकते हैं, पैसे देके उनके जो है नंबर भी जो बढ़वा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? क्या आप बदल जाएंगे? नहीं, उससे आप नहीं बदलेंगे। आप बदलेंगे आपके अंदर चल रहे विचारों को लेकर, आप बदलेंगे आपके अंदर चल रही इंटेलिजेंस को लेकर। तो डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वो एक अलग फिनोमेना है, उसका एक अलग अपना एक अलग नज़रिया है, हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपके अंदर जो कुछ है आपको उसको समझना होगा। तो ये तो हुई 2 कैटेगरी की बात। एक वो स्टूडेंट जो 8th क्लास है उससे नीचे हैं, दूसरे जो 9th से 12th क्लास तक हैं। अब बात आती है 12th क्लास के ऊपर के स्टूडेंट्स की, जो कोई डिग्री कोर्सेज कर रहे होते हैं या डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह कर रहे होते हैं। तो यदि 12th क्लास तक इंसान को ये क्लियर हो जाता है कि उसे किस दिशा में जाना है, उसके अंदर की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, उसे सेल्फ अवेयरनेस कैसे करनी है, उसे सेल्फ एनालिसिस कैसे करनी है, उसे सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना है, तो उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती कि उसे इन सब जो चीज़ों के बारे में बताया जाए, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में जो वो एक प्रैक्टिस कर रहा होता है इन सारी चीज़ों के ऊपर, इन सारे टॉपिक के ऊपर, ये सारी चीज़ें उसके जहन में इतने हद तक अंदर तक बैठ जाती हैं कि वो चीज़ उसकी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है। और उसके बाद ना तो उसे तनाव होता है और ना ही वो अवसाद में जाता है। लेकिन सवाल फिर वहीं आ जाता है कि अभी जो ऐसी घटनाएं हम अपने आसपास देख रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कई बार कि स्टूडेंट्स कई बार सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटी कर देते हैं, बहुत सारे अवसाद में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। 15 साल से लेकर 25 साल तक की एज, जिसे बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली एज कहा जाता है, जिसके लिए ये माना जाता है कि 15 साल से 25 साल तक की ये जो एज ग्रुप के लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी होनी चाहिए। तो कई बार इसी उम्र के लोग बहुत ज़्यादा अवसाद में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं। इसका एक कहीं ना कहीं कारण ये भी होता है कि उनके एजुकेशन सिस्टम में
उन्होंने जहाँ से एजुकेशन ली, उन्होंने जहाँ से शिक्षा प्राप्त की, उसमें उन्हें किताबी ज्ञान तो बता दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि सेल्फ अवेयरनेस कैसे करनी है, सेल्फ एनालिसिस कैसे करनी है, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना है, स्ट्रेस को कैसे कम करना है, तनाव को कैसे कम करना है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनका फॉल्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनसे बड़े लोगों का फॉल्ट है जो उनके आसपास हैं। अब एक और नज़रिया भी सामने आता है जिसे हमें समझना चाहिए कि ठीक है, कारण तो हमने काफ़ी हद तक देख लिए, कारण तो हमने समझ में भी आ गए, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब इसका इलाज क्या है। स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के आसपास सिर्फ उसके फैमिली मेम्बर्स नहीं होते। दिन भर में कम से कम 10 घंटे या 9 से 10 घंटे एक स्टूडेंट बाहर बिताता है, घर में नहीं बिताता। कम से कम 6 से 7 घंटे स्कूल में हो जाते हैं। फिर स्कूल से आने के बाद या तो उसकी होम ट्यूशन होती है या फिर कहीं और ट्यूशन लगा के रखती हैं, बाकी की एक्टिविटी करनी होती है। तो इस तरीके से कम 9 से 10 घंटे जो है एक बच्चा, एक स्टूडेंट घर के बाहर होता है। तो फैमिली का तो अपना एक असर होता ही है, इसके अलावा बाहर का भी अपना एक असर होता है। अब यहाँ पर फैमिली की अपनी भूमिका है, वो अपने लेवल पे उस चीज़ को हैंडल जो कर सकते हैं, वो अपने लेवल पर अपने बच्चे से, स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ फैमिली के करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच में जो एक कड़ी फंस जाती है वो होता है टीचिंग स्टाफ, वो होता है स्कूल का स्टाफ, जो स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में रहता है, बच्चे के कांटेक्ट में रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम कई बार माता पिता से, अपने फैमिली मेम्बर से भी शेयर नहीं करते, लेकिन वो अपने टीचर्स या फैकल्टी से या ट्रेनर से जो है शेयर कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शायद कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट, वो बच्चा ये समझने लगता है कि उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन कोई बाहर वाला उसकी बात सुन लेगा। अब अभी तक हमने जो बात की कि कुछ चीज़ों के ऊपर स्टूडेंट से जो है लगातार बात होती रहनी चाहिए, उसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा और उसके स्कूल वालों के द्वारा और उसके फ्रेंड्स के द्वारा भी। फ्रेंड्स का हालांकि एक अलग फिनोमेना है, वो ना तो फैमिली के साथ में रहते हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं ना तो फैमिली में रहते हैं और ना ही टीचर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। लेकिन बाकी के जो दो लोग हैं, जैसे कि फैमिली हैं और टीचर्स हैं, तो इन पर तो ध्यान दिया ही जा सकता है। मेरा यहाँ पे एक सुझाव ये है कि हमें स्टूडेंट्स के साथ लाइफ स्किल भी पढ़ानी चाहिए। हमें स्टूडेंट्स के साथ लाइफ स्किल को भी जो है बताना चाहिए, बाकी के सब्जेक्ट के अलावा। हर 2 से 3 दिन में उनके साथ एक आधे घंटे की एक ऐसी सेशन रखना चाहिए, एक ऐसा वर्कशॉप रखना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे टॉपिक के ऊपर भी बात की जा सके। इससे स्टूडेंट्स के अंदर जो है इस तरीके की जो प्रॉब्लम उठती हैं, जिनके कारण उसको डिप्रेशन, अवसाद, तनाव जैसी चीज़ें हो सकती हैं, ये काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। धीरे धीरे करके ये चीज़ें और सामने आ रही हैं, लेकिन इस लाइफ स्किल के कंसेप्ट को हम जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी एजुकेशन सिस्टम में लाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से स्टूडेंट में चल रही अवसाद, तनाव और डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकें, इसके बारे में कोई एक रास्ता आपको ज़रूर सूझा होगा। और आशा करता हूँ कि आज से ही आप इस बारे में सोचेंगे और अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ इस बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लस शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।